सर्दी में गरीब बहू को मिला 10 तरह की फैसिलिटी देने वाला अमीर ससुराल। सभी पड़ोसन एक साथ ठेले पर सब्जियां ले रही थीं। ये गोभी 50 रुपए का एक है। और ये ठिम्मी कितने की है? ये 100 रुपए किलो है। बाप रे, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। इस ठंड के आते ही तो जीना मुश्किल हो जाता है। सच में पता ही नहीं चलता है कि सब्जियां ले रहे हैं या सोना खरीद रहे हैं। हम लोग तो अमीर हैं तो चाहे जितनी महंगी सब्जी ही ले लेंगे, बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे? अरे गरीब से याद आया, तुम लोगों को पता है क्या, ये जो बगल की पड़ोसन रिदिमा है ना, पता है उसके छोटे बेटे की शादी किस होने वाली है? एक गरीब लड़की से होने वाली है। गांव की है वो लड़की। क्या कहा? गांव की गरीब लड़की? लेकिन ये लोग तो इतने अमीर हैं, फिर गांव की लड़की क्यों ला रहे हैं? लगता है उनके छोटे बेटे में ही कोई खोट होगा। शहर की लड़की नहीं मिल रही होगी, इसलिए गांव की ही लड़की से शादी करवा रहे हैं अपने छोटे बेटे की। हाँ, मुझे भी लगता है, वरना कोई गरीब घर की लड़की क्यों लेगा, वो भी इतना अमीर होने के बावजूद। ये सारी बातें बालकनी में खड़ी अनोखी और आरुषि सुन रहे थे। देखा, इसलिए मैं मना कर रही थी माँ को कि वो गरीब घर की लड़की से छोटी देवाजी की शादी न करवाए। मैं भी माँ जी को बहुत समझाया, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। अब पता नहीं इस गरीब घर की लड़की के आने से पहले मोहल्ले में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, आने के बाद ही क्या होगा। मैं आने ही नहीं दूंगी उस गरीब लड़की का। नाम ही सुनकर मेरे को मिर्ची मच जाती है। अगर उसकी शादी हो गई घर में तो मैं सुकून से एक पल की नींद भी नहीं ले पाऊंगी। दोनों इसी तरह बातें कर रही थी कि तभी नीचे से रिदिमा आवाज लगाती है। अरे दोनों बहुओं, तुम दोनों ऊपर ही कहाँ मर गई? नीचे नहीं आना है क्या? कपड़े फैलाने गई हो या कपड़े बनाने? बस आ रही है। फिर अनोखी और आरुषि तुरंत नीचे जाती है। इतनी देर ऊपर क्यों लगा रहे थे? तुम लोगों को पता है ना कि घर में इतना काम है, शादी की तैयारी होनी है। हम लोगों को आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि ऊपर खड़ी होकर हम लोग सभी पड़ोसियों की बातें सुन रहे थे। पता भी है आपको वो लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। वही तो, इसलिए मैं पहले ही मना कर रही थी कि गरीब घर की लड़की से देवर जी की शादी मत करवाएं। अरे भाभी, आप दोनों पड़ोसियों की बात को इतना ध्यान क्यों देती हैं? उन लोगों का तो काम ही ताने मारना है। हाँ भाभी, अगर अमीर घर की होगी तो वो लोग बोलेंगे दहेज के लिए शादी करवाई है, और गरीब घर की होगी तो बोलेंगे कि कोई खोट होगा। अगर इन लोगों की बातें सुनी ना तो पागल ही हो जाएंगे। अरे लेकिन देखो बहु, रिश्ता तय हो चुका है और ये हम अपनी बात से मुकर भी नहीं सकते, इसलिए अब ये जिद छोड़ दो। और हाँ, सबके पीने के लिए बाहर से दूध मंगवा लो। रात को गर्म दूध पीकर सोएंगे, ठंड में अच्छा रहता है, वरना दांत कब कब आ जाते हैं। इतना कहकर वो दोनों बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है। भले ही इस घर में सभी लोग रिश्ते के लिए मान जाएं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाली हूँ। कुछ ना कुछ तो करके रहूंगी ही। फिर आरुषि शादी रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार शादी हो ही जाती है और घर की नई बहू धूमधाम के साथ घर में गृह प्रवेश करती है। भाभी, आप तो फोटो से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। हाँ भाभी, आप तो एकदम मस्त लग रही हो। तुम लोग बहू की तारीफ ही करते रहोगे या बहू को घर के अंदर भी आने दोगे? आओ बहू, पहले तुम सोफे पर बैठो क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है, खड़ी खड़ी परेशान हो जाओगी। रिदिमा की बात सुनकर सौम्या सोफे पर आकर बैठी और सभी लोग उसके अगल बगल बैठ जाते हैं। मेरी भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो गई है। हाँ भाभी, लगता है आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हैं। ठंड में तो हाथ और ठोट बहुत फटते हैं, आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। अरे ये गरीब लड़की मॉइस्चराइजर के पैसे कहाँ से लाएगी? इसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। वही तो, स्किन केयर करने के लिए पैसे लगते हैं जो इस गरीब गांव की लड़की के पास कहाँ से आएंगे? अनोखी चुप हो जाओ तुम, और भाभी आप भी। अभी अभी तो इसका गृह प्रवेश हुआ है, आप दोनों ऐसे क्यों बोल रही हैं? हाँ वही तो, चुप हो जाओ तुम दोनों। इसमें मैंने गलत ही क्या कह दिया? गरीब कहीं की, मॉइस्चराइजर तो खरीदने के पैसे नहीं और इतने बड़े घर में शादी हो गई। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। तुम दोनों भी इस घर की बहू हो और ये भी इस घर की बहू, इसलिए तुम दोनों इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। और अब खड़ी क्या हो? जाकर इसके लिए पानी लेकर आओ। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिए क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनोखी किचन में जाती है और सौम्या के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। ये लो पानी। फिर जैसे ही सौम्या पानी का गिलास पकड़ती है, ये क्या? ये पानी तो गर्म है। हाँ भाभी, तो हमारे यहाँ तो गर्म पानी ही पीते हैं और फिर इतनी ठंड में ठंडा पानी किससे पिया जाएगा? बहू पानी पी ले तू पहले,
और अगर तुझे ठंड लग रही हो तो बोल, हम यहाँ हीटर मंगवा देते हैं। वैसे तेरे कमरे में हीटर है ही, लेकिन तू थोड़ी देर हॉल में बैठेगी तो तुझे अगर ठंड लग रही है तो बोल। हाँ बहू, यहाँ हर एक चीज की सुविधाएं हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बस बोल देना। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ससुराल वाले इतने अच्छे होंगे। एक आज का दिन है जहाँ मुझे गर्म पानी पीने को मिल रहा है, और एक वो दिन था जब सुबह की 5 बज रही है। जमीन तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है। मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन उठना पड़ेगा क्योंकि नदी से जाकर पानी भी तो लाना है और फिर कपड़े भी धोने हैं। ये सब अभी ही करना पड़ेगा क्योंकि फिर तो मेरा कॉलेज होगा और नदी पर भी भीड़ लग जाएगी। ये सोचकर सौम्या ठंड से कांपते हुए नदी के पास पहुंचती है और पानी भरकर वहीं बैठकर कपड़े धोने लगती है। बहुत ठंड लग रही है, मुझे तो रहा भी नहीं जा रहा। मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है। इस ठंड में तो मेरी जान ही चली जाएगी। पता नहीं वक्त कब आएगा जब मुझे थोड़ी सी सुविधाएं मिलेंगी। नहीं तो हाथ भी कांप रहे हैं, कपड़े कैसे धोऊं? लेकिन धोना तो पड़ेगा ही। अरे क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई थी? पी ले ये पानी वरना ठंडा हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं। वैसे बहू, पानी पीकर तू अपने कमरे में जाकर सो जाना। कल सुबह तो तुझे जल्दी उठना होगा ना। अरे हाँ, कल तो मेरी पहली रसोई होगी, सो जाती हूँ। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर राधिका सौम्या को कमरे में पहुंचा देती है और सौम्या सो जाती है। फिर अगली सुबह सौम्या तैयार होकर किचन में पहुंचती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो पहले से ही कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैं अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करूँगी? तभी वहाँ रिधिमा अपनी बहू और बेटी दोनों के साथ आती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो इसलिए मैं खाना बनाने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही कुछ लोग हैं। भाभी, ये लोग सर्वेंट हैं और हमारे घर में सर्वेंट ही खाना बनाते हैं। आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन मेरी तो पहली रसोई है और पहली रसोई की रस्म तो करनी ही पड़ेगी। देख बहू, अगर ऐसी बात है तो तू जिस दिन ठंड कम रहेगी उस दिन बना लेना खाना। उसी दिन तेरी पहली रसोई हो जाएगी। आज तो इतनी ठंड है तो किचन में खड़ी होकर खाना कैसे बनाएगी? अच्छा ठीक है माँ जी, आप जैसा कहिए। वैसे भाभी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है ठंड की वजह से। चलिए हम लोग आपके लिए आपकी स्किन टोन पर सूट होने वाली कुछ स्किन केयर की चीजें खरीद कर लाते हैं। क्या स्किन केयर की चीज? लेकिन इसकी क्या जरूरत है? भाभी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग बाहर चलते हैं। और ना मत कहिएगा क्योंकि हम सुनने वाले नहीं हैं। इन दोनों की जिद के आगे तो मैं भी कुछ नहीं बोलती। बहू तू भी मत बोल और चली जाए इनके साथ। रिधिमा की बात सुनकर सौम्या हाँ बोल देती है और जाकर तैयार होने लगती है। तो अब इसका बाद के ये लोग स्किन केयर की चीजें खरीदेंगे, वो भी खुद जाकर। मेरे लिए तो आज तक नहीं किया इन लोगों ने। वहीं दूसरी तरफ जब सौम्या तैयार हो जाती है तो अपनी दोनों नंदों के साथ बाहर मार्केट जाती है। क्या दिखा दूं? लिपस्टिक या कोई मेकअप का सामान? अरे नहीं, हमें आप स्किन केयर दिखा दीजिए हमारी भाभी के टोन के हिसाब से। ज्यादा ऑयली मत दिखाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ स्किन केयर की चीजें दिखाता हूँ। इतना कहकर शॉपकीपर अलग अलग चीजें दिखाने लगता है और राधिका और काजल सामान खरीदने में बिजी हो जाते हैं और सौम्या पूरी शॉप में घूमने लगती है कि तभी क्या हुआ, आपको कुछ लेना है क्या? वैसे हमारे पास बहुत नए कलेक्शन आए हैं। ये देखिए, ये क्रीम बहुत अच्छी है, इसे लगाते ही सारे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ। मैं तो अपनी ननद जी के साथ आई हूँ, मुझे कुछ नहीं खरीदना। तो वो आपकी नंदे हैं दोनों? देखिए वो लोग आपके लिए कितना सब कुछ खरीद रही हैं। आप भी तो उनके लिए एक छोटी सी चीज खरीद सकती हैं। ये जरा महंगी नहीं है, बस 500 रुपए की है। बात तो सही है, दोनों मेरे लिए कितना सब कुछ खरीद रही हैं, कितना महंगा। मैं उनके लिए 500 रुपए की एक चीज तो खरीद ही सकती हूँ। ये सोचकर सौम्या वो क्रीम खरीद लेती है और तीनों शाम तक घर आ जाती हैं। अरे आ गई तुम दोनों। माँ, हम लोग आ गए और ये देखिए हम लोग भाभी के लिए कितनी सारी चीजें लाए हैं। इतना कहकर काजल सारी चीजें रिधिमा को दिखाने लगती है। अरे ये तो हमने नहीं खरीदा था, ये मैंने खरीदा है तुम दोनों के लिए। देखकर बताओ कैसा है। भाभी, हम इसे कल देख लेंगे, अभी इस पैकेट में ही रहने दीजिए और चलिए हम आपकी ये सारी चीजें यूज करना सिखाते हैं। ऐसा कहकर काजल और राधिका सौम्या को कमरे में ले जाते हैं और उसे स्किन केयर करना सिखाने लगते हैं। अरे ये क्या, देवरानी जी ने जो क्रीम काजल और राधिका के लिए लाई थी वो तो यहीं छूट गई। तो अच्छी बात है ना, अब आएगा मजा। वहीं दूसरी तरफ सौम्या आईने के सामने चेयर पर बैठी थी और काजल और राधिका उसका स्किन केयर कर रही थी।
सच में मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। भले मायके में मुझे एक भी फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन ससुराल में तो कल ही आई और एक ही दिन में एक के बाद एक फैसिलिटी मिल रही है। भाभी आप कहाँ खो जाती हैं? ये देखिए, ये मॉइस्चराइजर है, इसे आप रात में लगा लीजिएगा। और ये सनस्क्रीन है, आप इसे बाहर जाते वक्त या फिर सुबह से लगाइएगा। इसी तरह दोनों सौम्या को अलग अलग चीजें बता रहे थे और सिखा रहे थे। तभी करण कमरे में आता है। अरे भैया आप? हाँ, वो मुझे सौम्या से कुछ बात करनी थी। अच्छा, अकेले में क्या बात करनी है आपको भाभी से? फिर इसी तरह थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद काजल राधिका कमरे से बाहर चली जाती है। अरे ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मेरी कुछ फ्रेंड्स ऑफिस की हैं, वो तुमसे मिलने की इच्छा कर रही हैं, तो इसलिए तुम परसों शाम को तैयार हो जाना, हम सब रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन शाम को तो बहुत ठंड होगी। अरे हाँ, तो तुम साड़ी पहनोगे तो ज्यादा ठंड लगेगी, इसलिए तुम सूट पहन लेना और ऊपर से कोई स्वेटर। मेरे पास तो स्वेटर नहीं है और न ही मैं गांव से सूट लाई हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं, अभी तो शाम हो गई है, कल सुबह हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और फिर परसों हम दोनों रेस्टोरेंट चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हॉल में, अरे भाभी, जो क्रीम हमारे लिए लाई थी वो तो हम नीचे ही भूल गए। अरे हाँ, मैं भी भूल गई थी। एक काम करते हैं, कल सुबह ही इस क्रीम को लगाएंगे, भाभी हमारे लिए प्यार से जो लाई है। ये सोचकर काजल और राधिका वो क्रीम उठाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ करण और सौम्या भी सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह करण और सौम्या तैयार होकर मॉल पहुंचते हैं। मैंने जो सूट दिलाया वो तुम्हें पसंद तो है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे वो सूट बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तुम्हारे पास इस सूट की मैचिंग का कोई स्वेटर भी नहीं होगा, चलो हम तुम्हारे लिए स्वेटर ले लेते हैं। फिर करण सौम्या को स्वेटर दिलाता है और दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर, चलो भाभी ने जो क्रीम दिया है हम दोनों वो लगाते हैं। हाँ चलो लगाते हैं। भाभी ने जो क्रीम हमारे लिए खरीदा है वो कैसा है? ये सोचकर राधिका और काजल दोनों वो क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगाने के 5 घंटे बाद ही उनके चेहरे पर बहुत तेज जलन होने लगती है। अरे मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा, मेरा पूरा चेहरा रेड हो गया, बहुत जलन हो रही है। हाँ मुझे भी बहुत जलन हो रही है, पता नहीं भाभी ने ये क्रीम कहाँ से ले लिया। रुको मैं इसका नाम पढ़ती हूँ। इतना कहकर काजल जैसे ही क्रीम का नाम पढ़ने जाती है तो वो देख लेती है कि वो क्रीम एक्सपायर्ड है। अरे ये क्या, ये क्रीम तो एक्सपायर है। मतलब भाभी ने हमें एक्सपायर क्रीम दी। हमने भाभी के लिए कितना सब कुछ किया और भाभी ने हमारे साथ ये किया। सच में क्रीम की वजह से मेरा पूरा चेहरा जल रहा है और कहीं कहीं दाने भी हो गए हैं। भाभी कौन है तो मैं उनसे बात करूंगी। वहीं दूसरी तरफ करण और सौम्या शॉपिंग करके शाम तक घर आते हैं। अरे आ गई तुम दोनों, बहुत मजा आया तुम्हें शॉपिंग करके। हाँ माँ जी, मुझे बहुत मजा आया, सच में मैंने इतनी शॉपिंग आज तक नहीं की। सौम्या की आवाज सुनकर काजल और राधिका तुरंत ऊपर से नीचे हॉल में आती है। भाभी आपने ये क्या किया? आपने हमें कैसी क्रीम दी थी? इसे लगाते ही हमारा मुंह चल रहा है, दाने निकल गए हैं, ये क्रीम एक्सपायर है। आपने हमें ऐसी क्रीम क्यों दी? नहीं, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, मैं क्यों करूँगी ऐसा। अच्छा तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? बताइए, ये क्रीम आपने ही दी थी ना? हाँ मैंने क्रीम दी थी, लेकिन मैं एक्सपायर क्रीम नहीं बल्कि एकदम नई क्रीम दी थी। और मैं दुकान के जिस सेंटर से ये क्रीम लाई थी वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। हाँ राधिका और काजल, भला भाभी ऐसा क्यों करेंगी? ठीक है तो चलिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दुकानदार ने जानबूझकर आपको एक्सपायर क्रीम बेची है, तो हम उस दुकानदार को नहीं छोड़ेंगे। राधिका की बात सुनकर राधिका, काजल, सौम्या और करण उस शॉप पर जाते हैं। ये कैसी क्रीम आपने मेरी भाभी को दी थी? ये तो एक्सपायर है और इसकी वजह से मेरे फेस पर इतना बड़ा रिएक्शन हुआ है। देखिए मैं ये क्रीम नहीं दिया था आपकी भाभी को, बल्कि मैं तो ये वाली क्रीम दी थी। हाँ यही क्रीम दिया था मैम ने। तो क्या भाभी आपने इसे जानबूझकर एक्सचेंज कर दिया? ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? भला सौम्या ऐसा क्यों करेगी? रुको, मेरे ख्याल से हमें सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने चाहिए। मैम, क्या हम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप लोग जाइए, मैं आपको सिस्टम रूम में लेकर चलती हूँ। फिर सभी लोग सीसीटीवी रूम में जाते हैं और कैमरा चेक करवाते हैं। अरे भाभी ने तो ये क्रीम ली थी, तो फिर ये क्रीम एक्सचेंज किसने किया? इसका पता तो लगाना ही होगा कि इस क्रीम को एक्सचेंज किसने किया। किसी ने जानबूझकर ही ये क्रीम एक्सचेंज किया है। वैसे भाभी हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आप पर बहुत चिल्ला दिया। नहीं कोई बात नहीं। फिर सभी लोग घर आ जाते हैं और अगले दिन सौम्या करण के साथ तैयार होकर रेस्टोरेंट जाती है। अच्छा तो ये है तेरी वाइफ, सच में भाभी आप बहुत सुंदर हैं। वैसे मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। वैसे सब लोग बैठिए, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। फिर कार्तिक सबके लिए खाना ऑर्डर करता है और सभी एक दूसरे से बातें करते हुए डिनर करते हैं और रात होते होते घर आ जाते हैं। माँ मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अच्छा तो एक काम करो,
मैं तेरे कमरे में 3-4 हीटर पहुंचवा देता हूँ, फिर तू चैन से सो जाना। इतना कहकर पृथ्वीराज सर्वेंट से कहलाकर सौम्या के कमरे में बहुत सारे हीटर रखवा देता है, जिससे सौम्या का कमरा गर्माहट से भर जाता है। वाह, पूरा कमरा तो एकदम गर्म हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है। बस कुछ खाने को मिल जाता तो और मजा आ जाता। तभी रिधिमा दूध लेकर कमरे में आती है। बहू, ये ले तेरे लिए गरम गरम दूध। गरम दूध ठंड में पीने से शरीर को बहुत लाभ मिलता है। आप कितनी अच्छी हो, आप खुद मेरे लिए दूध गरम करके लाई। हाँ बहू, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं तुझे इस घर की हर तरह की फैसिलिटीज दे सकूं, 10-10 तरह की फैसिलिटीज दे सकूं। अच्छा, वैसे तो बिना ब्लैंकेट के क्यों सोई है? दुख में तेरे लिए ब्लैंकेट निकाल देती हूँ। दिमाग सौम्या के लिए 3-4 ब्लैंकेट निकलती है। देख बहू, तुझे इनमें से कौन से कलर का ब्लैंकेट पसंद है? पिंक, स्काई या पीला? अगर तुझे इनमें से कोई सा भी पसंद नहीं है तो तू कल मार्केट से नया ले सकती है। जल्दी से कलर पसंद करके बता दे। एक आज का दिन है जहाँ मुझे ब्लैंकेट के लिए भी अपनी पसंद से पसंद करने को मिल रहा है, और एक वो दिन था जब देख बेटी, सारी चादर भी फट गई हैं और तेरे सारे कपड़े, साथ ही स्वेटर भी। अब क्या होगा? ठंड तो इस बार बहुत ज्यादा है। हाँ माँ, ठंड तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। हमारे पास तो नए स्वेटर, चादर ये सब खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। इन्हें फटे स्वेटर को पहनना होगा। अरे बहू, कहाँ खो गई? नहीं माँ जी, कहीं नहीं। वैसे आप तो मुझे ये पिंक वाला दे दीजिए। ठीक है, ये ले। फिर दिमाग पिंक कलर की ब्लैंकेट देकर वहाँ से चली जाती है और दूध पीने के बाद सौम्या ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है, जिससे सौम्या को बहुत गहरी नींद आ जाती है। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या, सुबह के 9 बज गए, बहुत ज्यादा देर हो गई। अब क्या करूँ? सौम्या सोच रही थी कि तभी उसके सास उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। ले बहू, तो नाश्ता कर ले। सॉरी माँ जी, मुझे उठने में देर हो गई। अरे नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है। देख, मैं जानती हूँ कि तेरे मायके में तुझे इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुझे जो भी अपने मायके में नहीं मिला वो सब कुछ अपने ससुराल में मिले। चल अब तो नाश्ता कर ले। इतना कहकर रिधिमा चली जाती है और सौम्या इमोशनल होकर खाना खाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अब मुझे नहाना पड़ेगा, दोपहर हो गया। इस ठंड में नहाने में भी मौत आती है, कैसे नहाऊं मैं? तभी कमरे में अमन आता है। भाभी, आप हाथ में टॉवल लेकर खड़ी हैं, आप अभी तक नहाई नहीं। अगर ठंड लग रही है तो पानी गर्म करके नहा लीजिए। अरे पानी गर्म करने की मेहनत कौन करे? भाभी, पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा, गैस पर गीजर ऑन करना पड़ेगा। गीजर ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। इतना कहकर अमन गीजर ऑन कर देता है और सौम्या नहाने चली जाती है। फिर गर्म पानी से सौम्या नहा कर आती है। सच में गर्म पानी में नहाने के बाद कितना ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। मुझे तो मजा ही आ गया। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक के बाद एक इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी। इतनी खुशी तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। तभी नीचे से खाने के लिए बुलावा आता है और सौम्या डाइनिंग टेबल पर जाकर सबके साथ बैठकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन घर पर कुछ औरतें आती हैं। वैसे ये खाना सर्वेंट ने बनाया है ना? क्यों, तेरी जो गरीब बहू है उसे कुछ बनाना भी नहीं आता क्या? वही तो गांव की गरीब लड़की है, खाना बनाना भी नहीं आता। फिर तूने उसे अपने बेटे की शादी क्यों करवाई? ऐसा नहीं है, मेरी बहू को खाना बनाना आता है, लेकिन मैं उससे बिना मतलब की मेहनत नहीं करवाती। आखिरकार मैं उसे हर तरह की फैसिलिटीज देना चाहती हूँ। वैसे बहू, जा तू सबके लिए आज खाना बना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर सौम्या किचन में खाना बनाने चली जाती है। वो सब्जियां काटकर खाना बनाने की तैयारी करती है। फिर अरे सब्जियां तो काट ली, लेकिन अब ठंडे पानी से धोना भी पड़ेगा, और पानी कितना ज्यादा ठंडा है, मुझे तो सोचकर ही ठंड लग रही है। इसी तरह सोचते हुए सौम्या ठंडे पानी से सब्जियां धो रही थी, तभी किचन में काजल आती है। अरे भाभी, आप ठंडे पानी से सब्जियां क्यों धो रही हैं? गर्म पानी से धो लीजिए। देखिए, इसमें ठंडा पानी और इसमें गर्म पानी आता है, तो आप गर्म पानी से धो लीजिए। काजल की बात सुनकर सौम्या गर्म पानी से सब्जियां धोने लगती है और अपने अतीत के दिनों में खो जाती है, जहां वो घर के बाहर रात को ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। एक तो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से इस ठंडे पानी में बर्तन धोना पड़ रहा है, और आज मैं यहाँ बंद घर में हीटर ऑन करके किचन में गर्म पानी से सब्जियां धो रही हूँ। सच में मेरे ससुराल वालों ने मुझे कितनी फैसिलिटीज दे रखी हैं। सोचते हुए सौम्या गर्म पानी से बर्तन धोती है और फिर मसाला पीसने लगती है। तभी अमन आता है। ये क्या भाभी, आप सिललोड़ा पर मसाला क्यों पीसने जा रही हैं? मिक्सर में पीस लीजिए। अमन की बात सुनकर सौम्या मिक्सर में मसाला पीसती है और सभी को खाना बनाकर सर्व करती है। भले बहू गरीब है, लेकिन बहू के हाथ में स्वाद तो है। हाँ, सच में तेरी दोनों बड़ी बहू से ज्यादा अच्छा खाना तो तेरी छोटी बहू बनाती है। फिर सभी पड़ोसी खाना खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जब तुम इस घर में आई नहीं थी तो मैं सोचती थी कि गरीब घर की लड़कियां तो कुछ भी नहीं आता,
लेकिन सच में तुम्हें तो काफी चीजें आती हैं और तुम काफी समझदार हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें ताना नहीं मारा करूंगी। बहू, छोटी बहू ने तो बहू से माफी मांग ली, तू भी मांग ले। आपकी ये गरीब बहू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी नजरों में कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि ये गरीब है और गरीब लोगों की तरफ तो मैं आंख उठाकर देखती भी नहीं हूँ। ये सारी बातें सुनकर सौम्या रोने लगती है और फिर सभी लोग उसको चुप करवाते हैं। इसी तरह एक दिन, अरे इतने सारे कपड़े मुझे ठंडे पानी से धोना पड़ेगा। अरे भाभी, ठंडे पानी से कपड़े धोने की क्या जरूरत है, वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, अपने आप धुल जाएंगे। इस्तेमाल करना आएगा तब ना इस्तेमाल करेगी, देखना तो छोड़ो, नाम भी नहीं सुना होगा। अब इसी तरह हर छोटे छोटे काम में अनोखी सौम्या को बहुत ताना मारती है, जिससे अक्सर घर में झगड़े होते हैं और सौम्या फूट फूट कर रो देती है। सच में इन लोगों के घर में जब से गरीब बहू आई है तब से दिन भर झगड़ा होता रहता है। छोड़ो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो उनका झगड़ा देखने में मिलता है, मजा ही आता है। अब इसी तरह आज पड़ोसन में भी तरह तरह की बातें होने लगती हैं, जिससे पूरा परिवार परेशान रहने लगता है। एक दिन अनोखी की हरकत से परेशान होकर रिद्धिमा उसकी माँ को फोन करती है। देखिए, आज तक मैंने आपके बेटी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया, लेकिन अब उसकी ये गरीबी अमीरी वाली हरकतों ने हमें परेशान कर दिया है। आप उसे कुछ समझाइए। देखिए, मैं उसे समझाती हूँ, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं समझती। मैं क्या कर सकती हूँ? आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए। फिर दोनों आपस में बहुएं बहुत सारी बातें करती हैं और एक दिन माया अपने पूरे परिवार के साथ फटे पुराने कपड़े पहनकर रिद्धिमा के घर के बाहर आती है। ये क्या समधन जी, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है और अब हम जितना उम्मीद से थे उतना नहीं रहे, हम गरीब हो गए हैं। वैसे हम यहाँ आपको इनविटेशन देने आए थे। आइए आइए, आप घर में अंदर तो आइए ना। चलिए। हम अंदर आते, लेकिन इस हालत में अगर हम लोग अंदर आएंगे तो शायद अनोखी को अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या है कि अब हम लोग गरीब हो गए हैं ना, वैसे वो तो पार्टी में आएगी नहीं, लेकिन आप लोगों का मन करे तो जरूर आइएगा। इतना कहकर माया अपने पति के साथ वहां से चली जाती है। सारी चीजें छत पर खड़ी अनोखी देख रही थी। ये क्या, माँ घर के अंदर नहीं आई, मुझसे मिली नहीं और बाहर से ही चली गई, लेकिन ऐसा क्यों? और माँ ने ऐसी अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे थे और रो क्यों रही थी? अभी नीचे जाकर माँ को फोन करती हूँ। ये सोचकर अनोखी नीचे हॉल में जाती है और तुरंत माया को फोन लगा देती है। माँ, आप अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर आई थी, लेकिन घर के अंदर क्यों नहीं आई? मैंने आपको टेरेस पर से देखा था और अपने इस तरह के अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए थे? अगर मैं तेरे घर आ भी जाती तो कौन सा तू मुझसे बात कर लेती, क्योंकि अब तो मैं गरीब हो गई हूँ और तू तो गरीब लोगों की तरफ आंख उठाकर भी देखती नहीं है ना? माँ, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी? आप मेरी माँ हो और फिर ये गरीब अमीर से क्या फर्क पड़ता है? वही तो बेटा, मैं भी तुझे समझाना चाहती हूँ कि गरीब अमीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर अगर मेरी गरीब होने के बावजूद तू मुझसे बात कर सकती हो तो अपनी देवरानी से क्यों नहीं? सोच एक बार कि तू अपनी देवरानी को हमेशा गरीबों का ताना मारती रहती है, उस पर क्या बीतती होगी? वो तेरी वजह से कितने आंसू बहाती है, एक बार सोच। हाँ बेटी, और फिर ये गरीबी अमीरी तो चलती रहती है। अगर आज कोई गरीब है तो वो कल अमीर भी हो सकता है। तुझे ये बात समझनी चाहिए कि तू जो अपनी देवरानी के साथ करती है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सॉरी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे नहीं, अपनी देवरानी से मांग। देवरानी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, सच में बहुत से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक अमीरी के घमंड में मेरे आंखों पर जो पट्टी बंधी थी अब वो उतर गई है। और देवरानी जी के साथ राधिका और काजल, तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारी क्रीम का जिसने एक्सचेंज किया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। देखिए जेठानी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन आइंदा से आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। क्या आपकी वजह से हमारे चेहरे को कितना नुकसान पहुंच सकता था, आपको पता भी है? देखो, हमें माफ कर दो, हमारा मकसद तुम्हें चेहरे को नुकसान पहुंचाना नहीं था, सौम्या के रेपुटेशन को नीचे गिराना था। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। वैसे सच में किसी ने सही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इतने दिनों से चली आ रही मिनिस्ट्री फीस सॉल्व हो गई कि क्रीम किसने चेंज किया, और दोनों भाभियां के बीच सुलह भी हो गई। बाकी सारी चीज तो अच्छी हुई, लेकिन मेरी माँ, उनकी हालत कितनी बिगड़ गई है। तभी माया और विनय अनोखी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अरे बेटी, तू चिंता क्यों कर रही है? हम लोगों के हालात बुरे नहीं हैं। हम लोग तो बस एक छोटा सा नाटक कर रहे थे कि शायद उस नाटक से तुझे हमारी बात समझ में आए। और ये नाटक करने के लिए माया जी को मैंने ही कहा था, क्योंकि बहू को 10-10 फैसिलिटीज देने के बावजूद बहू खुश नहीं रह पा रही थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
चलो अच्छा हुआ आप लोगों ने ये नाटक कर लिया, वरना क्या पता मेरी आंखें कभी खुलती ही नहीं। लेकिन सच में आज के बाद मैं सब कभी नहीं करूंगी। अनोखी के माफी मांगने के बाद पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब अनोखी कभी भी सौम्या को ताना नहीं मारती और तीनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगती हैं।